अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सैयद हामिद मोहसिन साहब, आप हमें ये बताएं कि आपको कुरान दूसरों तक पहुंचाने का ख्याल सबसे पहले कब आया और उसके लिए आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमा शबाना, इस सिलसिले में आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1986 में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SIO की पहली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस शहर बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में मुनक्किद हुई थी और उस वक्त मेरी उम्र 22 इयर्स थी और मैं SIO का मेंबर था। और उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के मशहूर व मारूफ पॉप सिंगर कैट स्टीवन, जो बाद में यूसुफ इस्लाम बने, लंदन से बेंगलुरु तशरीफ लाए हुए थे। मौसूफ बेंगलुरु के 5 स्टार होटल में रुके हुए थे। एक जानिब उनके आने की खुशी थी तो दूसरी जानिब हम तमाम SIO के जिम्मेदारान ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि होटल के कमरे का किराया कितना होगा और क्या हम इस खर्च को बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी रकम नहीं थी कि 5 स्टार होटल के कमरे का किराया अदा कर सके। और फिर हम यूसुफ इस्लाम से मुलाकात करने के लिए वहां पहुंचे और जो ही मेरी नजर उन पर पड़ी तो उनके नूरानी चेहरे को देखकर मैं दंग रह गया। मुलाकात के बाद मेरे साथी जिम्मेदारान वहां से चले गए, मगर मैं उनके साथ बैठा रहा और अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए उनसे पूछा कि ब्रदर यूसुफ इस्लाम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने दीन इस्लाम कैसे कबूल किया। तो उन्होंने कहा, ब्रदर सैयद हामिद मोहसिन, मेरे कबूल इस्लाम की दिलचस्प रूदात मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। मैं और मेरा बड़ा भाई डेविड गॉर्डन कैथोलिक क्रिश्चियंस थे और मेरा साबिक नाम कैट स्टीवन था। मुझे मौसीकी और गाने का बहुत शौक था। सारी दुनिया में लाखों की तादाद में लड़के और लड़कियां मेरे फैंस थे और मैं जहां भी जाता वो मुझ पर फिदा हो जाते थे। मेरे पास दौलत थी, शोहरत थी, मगर सुकून की कमी थी और मैं उसकी तलाश में था। ब्रदर मोहसिन, मेरी दुनिया ही अलग थी, यानी शोहरत और दौलत के नशे में झूम रहा था कि अचानक बीमार पड़ गया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो उस वक्त मेरा बड़ा भाई घूमने के लिए यरूशलेम गया हुआ था। मस्जिद अक्सा में उस वक्त किसी मुस्लिम भाई ने इंग्लिश कुरान तोहफे में मेरे भाई को पेश किया तो उस कुरान को लेकर मेरे पास आया और कहा, स्टीवन, तुम कह रहे थे ना तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा है, ये लो कुरान मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है, उसको पढ़ो, शायद तुम्हें उससे सुकून मिल जाए। कुरान हासिल करके मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और पूछा, डेविड, क्या तुमने इस कुरान को पढ़ा? तो उसने जवाब दिया, नहीं भाई, मैं नहीं पढ़ा, बल्कि मैंने यहूदियत कबूल कर लिया हूँ और मैं यहूदी बन गया हूँ। ब्रदर मोहसिन, मेरे भाई के जाने के बाद मैं फौरन कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ता गया और जिस सुकून की तलाश मुझे थी वो आखिरकार मुझे मिल गया। इस तरह कुरान मजीद मस्जिद अक्सा से आया और सीधा मेरे दिल में उतर गया और मैंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद मुझ तक पहुंचाने का मेरा यहूदी भाई जरिया बना। देखो शबाना, ब्रदर यूसुफ इस्लाम से मुलाकात करके ये सोचते हुए मैं बाहर निकला कि हमारे हिंदुस्तान में भी यूसुफ इस्लाम जैसी कई और भी प्यासी रूहें होंगी जो सुकून की तलाश में हैं और मुझे उन तक कुरान पहुंचाना होगा। ब्रदर यूसुफ इस्लाम से उस यादगार मुलाकात के 20 साल बाद यानी 2008 में आखिरकार अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे खास तौफीक बख्शी कि तराजिम कुरान को गैर मुस्लिम भाई बहनों तक बड़े पैमाने पर पहुंचाऊं।
یہ اللہ کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہے، الحمدللہ۔ برادر یوسف اسلام سے ملاقات کے بعد میں ہوٹل کے ریسپشن میں پہنچا اور دریافت کیا کہ مسٹر یوسف اسلام کے کمرے کا کرایہ کتنا ہوگا، تو اس نے جواب دیا، سر انہوں نے پہلے ہی کریڈٹ کارڈ سے رقم ادا کر دیا ہے۔ یہ سننا ہی تھا، میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ ایک نو مسلم کا ایمانی جذبہ ہم جیسے روایتی مسلمانوں کو شکست دے رہا ہے۔ برادر یوسف اسلام کی اٹریکٹیو پرسنالٹی کو دیکھنے کے لیے SIO کانفرنس میں شہر بنگلور کا نوجوان طبقہ امٹ پڑا۔ جو ہی یوسف اسلام پوڈیم پر آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تمام نوجوان کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں ایک ساتھ کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے پورا میدان گونج اٹھا۔ اس کے بعد آپ کی تقریر نے نوجوانوں کے دلوں کو گرما دیا، اور تقریر کے بعد نوجوانوں کے مطالبے پر آپ نے اپنی لکھی گئی نظم یہ فار اللہ نتھنگ بٹ اللہ کو اپنے مخصوص ترنم میں سنایا، تو سب نوجوان جھومنے لگے اور اس ترانے کے سر میں سر ملاتے چلے گئے، الحمدللہ۔ اور شبانہ اس طرح برادر یوسف اسلام سے میں بہت انسپائر ہوا اور قرآن پروجیکٹ شروع کیا، الحمدللہ۔ اس SIO کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے میرے شوہر سید حامد محسن کی جدوجہد اور ایک ملٹری آفیسر کو آپ نے کس طرح کنوینس کیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے جاننے کے لیے ہمارے YouTube چینل سلام سینٹر انڈیا کو سبسکرائب کریں۔